रामगढ़ गांव में रमेश नाम का एक सीधा साधा युवक रहता था। रमेश के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। उसकी बूढ़ी माँ अक्सर बीमार रहती थी, जिनकी दवाइयों का खर्च उठाना रमेश के लिए दिन ब दिन कठिन होता जा रहा था। एक शाम रमेश उदास होकर अपने घर की आंगन में बैठा था। क्या हुआ रमेश बेटा, आज बहुत परेशान दिख रहा है। खेत में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं माँ, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। खरीदार ने इस बार बहुत कम दाम दिए हैं। समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अगले महीने की दवाइयाँ कहाँ से लाऊंगा और घर का राशन कैसे आएगा। हिम्मत मत हार बेटा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। तूने हमेशा ईमानदारी से मेहनत की है, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। माँ की बात सुनकर रमेश को थोड़ा हौसला मिला। अगली सुबह वो गांव के बाजार में किसी नई काम की तलाश में निकला। वहीं चौराहे पर उसकी मुलाकात गांव के सुखदेव चाचा से हुई, जो शहर से लौटे थे। अरे रमेश, राम राम बेटा। यहाँ बाजार में ऐसे उदास क्यों घूम रहे हो? चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? राम राम सुखदेव चाचा। बस चाचा, कोई नया काम ढूंढ रहा हूँ। खेती से तो अब घर चलाना नामुमकिन सा हो गया है। शहर में तो बहुत सारे काम होते हैं, हमारे गांव में तो कुछ समझ ही नहीं आता। बात तो तुम्हारी सही है रमेश। वैसे मैं अभी शहर से आ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा कि लोग शाम को एक नए जमाने का खाना बहुत चाव से खाते हैं। उसे मोमोज कहते हैं। मैदे की पोटली में सब्जियां भरकर भाप में पकाते हैं और तीखी लाल चटनी के साथ देते हैं। मोमोज? ये कैसा नाम है चाचा? क्या हमारे गांव के लोग इसे पसंद भी करेंगे? क्योंकि यहाँ तो लोग समोसे और कचौड़ी के दीवाने हैं। क्यों नहीं करेंगे, अगर तुम उसमें कुछ नयापन लाओ। जैसे अपने गांव में ताजा पनीर बहुत मिलता है। तुम साधारण मोमोज की जगह चटपटी पनीर मोमोज बनाओ। गांव वालों को कुछ नया और स्वादिष्ट मिलेगा तो वो जरूर खाएंगे। पनीर मोमोज? चाचा, आपका विचार तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे तो ये बनाना ही नहीं आता। और इसके लिए सामान कहाँ से आएगा? अरे बनाना कौन सा मुश्किल है। शहर में मेरा एक दोस्त रेहड़ी लगाता है। मैं उससे तुम्हें इसकी विधि सिखवा दूंगा। तुम बस हिम्मत करो और कदम आगे बढ़ाओ। ठीक है चाचा, मैं आज ही से इसकी तैयारी शुरू करता हूँ। माँ के आशीर्वाद से ये काम जरूर रंग लाएगा। सुखदेव चाचा की सलाह मानकर रमेश अगली ही सुबह शहर के लिए रवाना हो गया। शहर के एक व्यस्त बाजार में सुखदेव चाचा का दोस्त मदन लाल मोमोज का ठेला लगाता था। रमेश सीधे मदन लाल के ठेले पर पहुंचा। अरे तुम ही रमेश हो। सुखदेव ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया था। आओ भाई, घबराओ मत। काम सीखने आए हो तो पूरे दिल से सीखो। जी मदन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे ये काम सिखाने के लिए तैयार हुए। हमारे गांव में ये कोई नहीं बेचता। ये तो और भी अच्छी बात है रमेश। जहाँ कोई मुकाबला ना हो, वहाँ ईमानदारी से काम करो तो सफलता पक्की है। चलो पहले ये देखो कि मोमोज का आटा कैसे गूंथा जाता है। ये ज्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा मुलायम भी नहीं। अच्छा भैया, और इसके अंदर भरने वाली सामग्री? चाचा ने तो कहा था कि मैं पनीर मोमोज बनाऊं। हाँ, पनीर मोमोज के लिए पनीर को बारीक मैश कर लो। उसमें बारीक कटी प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट और हमारे खास मसाले मिलाओ। सबसे जरूरी बात, मसाले ऐसे होने चाहिए कि खाते ही मुंह में चटपटा स्वाद आ जाए। रमेश ने पूरे दिन बहुत ध्यान से मदन लाल को मोमोज बनाते देखा। उसने मोमोज को सही आकार देना, उन्हें स्टीमर में पकाना और सबसे मुख्य चीज, तीखी लाल चटनी बनाना सीखा। अरे बाप रे भैया, ये चटनी तो बहुत तीखी है, लेकिन स्वाद गजब का है। यही तो इस खेल का असली जादू है रमेश। मोमोज जितने मखमली होंगे, चटनी उतनी ही चटपटी होनी चाहिए। जब तक लोग खाते खाते सीसी ना करें, तब तक मोमोज का मजा नहीं आता। भैया, मैंने सब कुछ अच्छे से समझ लिया है। मोमोज को आकार देना भी अब मुझे आ गया है। बहुत बढ़िया रमेश। अब तुम गांव जाओ, एक छोटा स्टीमर और थोड़ा सामान खरीदो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ग्राहकों को हमेशा ताजा और साफ सुथरा खाना खिलाना। कभी लालच में आकर बासी सामान मत बेचना। मैं आपकी ये बात गांठ बांध लेता हूँ भैया। माँ ने भी मुझे हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुनने को कहा है। मैं कल से ही अपने गांव में चटपटे पनीर मोमोज का ठेला लगाऊंगा। शहर से लौटकर रमेश का हौसला 7वें आसमान पर था। उसने अपनी जमा पूंजी से बाजार जाकर मोमोज बनाने का एक छोटा सा स्टीमर, मैदा, ताजी सब्जियां और मसाले खरीदे।
गांव की ही एक बढ़ई से उसने अपनी पुरानी लकड़ी की मेज को एक सुंदर रीढ़ी का रूप दिलवाया। शाम को वो सारा सामान लेकर घर पहुंचा। अरे रमेश बेटा, ये बड़ा सा बर्तनों का ढांचा क्या उठा लाया तू? और इस मेज को पहिए क्यों लगवा दिए? माँ, ये मेरी किस्मत का पहिया है। सुखदेव चाचा की सलाह पर मैं शहर गया था। ये भाप से खाना पकाने वाला बर्तन है जिसे स्टीमर कहते हैं। अब से मैं गांव की चौपाल पर चटपटे पनीर मोमोज की रेहड़ी लगाऊंगा। मोमोज? बेटा, हमारे गांव के लोग तो सीधे साधे हैं। वे दाल रोटी समोसा कचौड़ी जानते हैं। ये नया विलायती खाना कौन खरीदेगा? कहीं तेरे ये पैसे डूब न जाएं। माँ, आप फिक्र मत करो, मैं कोई साधारण मोमोज नहीं बना रहा। मैं अपने गांव के ताजे दूध से बने पनीर का इस्तेमाल करूंगा। लोग जब गरम गरम पनीर मोमोज के साथ तीखी लाल चटनी चखेंगे तो समोसा भूल जाएंगे। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है बेटा। बस एक बात हमेशा याद रखना, हमारे घर में भले ही सूखी रोटी बनी, लेकिन बाहर वालों को जो खिलाना वो पूरी तरह साफ और शुद्ध होना चाहिए। स्वाद में कभी बेईमानी मत करना। आपकी ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा माँ। मैं अपने गांव के लोगों को सबसे अच्छी गुणवत्ता का पनीर और ताजी सब्जियां खिलाऊंगा। देखना माँ, हमारा काम जरूर चलेगा। रमेश ने उसी रात मोमोज की चटनी बनाने के लिए सूखी लाल मिर्च और टमाटर उबाले। उसने पनीर को बारीक काटकर मसालों का ऐसा मिश्रण तैयार किया जिसकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाए। वो सुबह का इंतजार करने लगा। अगली सुबह रमेश अपनी रेहड़ी पर स्टीमर सजाकर गांव की मुख्य चौपाल पर पहुंच गया। उसने वहां स्टीमर में पानी उबलने रख दिया। कुछ ही देर में मैदे की पतली परतों में पनीर भरकर उसने मोमोज को स्टीमर में डाल दिया। तभी गांव के मुखिया जी वहां से गुजरे। अरे रमेश, ये क्या तमाशा लगा रखा है सुबह सुबह? खेत छोड़कर ये बर्तनों की दुकान कहाँ खोल ली? राम राम मुखिया जी। ये कोई दुकान नहीं बल्कि खाने का एक नया ठेला है। मैं आज से गांव में चटपटे पनीर मोमोज बेच रहा हूँ। मोमोज? ये क्या बला है भाई? हमारे गांव में ये सब नहीं चलता। यहाँ सुबह सुबह लोग जलेबी या पकौड़े खाते हैं। ये उबला हुआ मैदा कौन खाएगा? मुखिया जी, बस 5 मिनट रुकिए। पहली बार कुछ नई चीज गांव में आई है तो पहला पत्तल आपके नाम का ही होगा। आप चखकर खुद फैसला कीजिए। स्टीमर का ढक्कन जैसे ही हटा, गरम गरम भाप के साथ मसालों और पनीर की ऐसी सौंधी खुशबू हवा में तैरने लगी कि चौपाल पर बैठे अन्य लोग भी खींचे चले आए। रमेश ने पत्तल पर मोमोज रखे और साथ में गाढ़ी लाल चटनी परोसी। अरे अरे भाई रमेश, ये तो अंदर से बिल्कुल मखमली है। और ये चटनी, बाप रे, तीखी है पर रुकने का मन नहीं कर रहा। मुखिया जी, सच में क्या ये इतना अच्छा है? रमेश भाई, एक प्लेट मेरे लिए भी लगाओ। खुशबू तो बहुत गजब की आ रही है। हाँ राकेश भाई, क्यों नहीं। ये पूरी तरह से ताजे पनीर से बना है। खाइए और बताइए कैसा लगा। वाह रमेश भैया, मजा आ गया। समोसे खा खा कर पेट भारी हो जाता था। ये तो हल्का भी है और चटपटा भी। अब से तो रोज शाम को यही नाश्ता होगा। देखते ही देखते रमेश की रेहड़ी के आसपास गांव वालों की भीड़ जुटने लगी। पहले ही दिन दोपहर होते होते रमेश के सारे मोमोज बिक गए और उसकी पहली कमाई उम्मीद से कहीं ज्यादा हुई। दिन बीतते गए और रमेश की ईमानदारी और उसकी मोमोज का स्वाद ऐसा था कि शाम होते ही उसकी रेहड़ी पर पैर रखने की जगह नहीं बचती थी। रमेश अब अपनी माँ की दवाइयाँ समय पर ला रहा था और घर की हालत भी सुधरने लगी थी। ये सब देखकर गांव का एक पुराना समोसे कचौड़ी वाला मंगू मन ही मन उससे जलने लगा था। कल का आया लड़का शहर से एक नया खाना क्या ले आया जो मेरे सालों पुराने समोसे कचौड़ी का धंधा ही मंदा कर दिया। चौपाल पर देखो तो बस उसी की रेहड़ी पर मेला लगा रहता है। एक शाम मंगू अपनी दुकान बंद करके सीधा रमेश की रेहड़ी की तरफ गया। वहाँ भारी भीड़ देखकर उसने अपनी जलन को छुपाया और एक नकली मुस्कान के साथ रमेश के पास पहुँचा। अरे रमेश भाई, राम राम। क्या बात है, तुम्हारी किस्मत तो चमक गई। गांव वाले तो तुम्हारे इस नए विलायती खाने के दीवाने हो गए हैं। राम राम मंगू भैया, ये तो सब ऊपर वाले का आशीर्वाद और गांव वालों का प्यार है। मैं तो बस अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूँ। वैसे रमेश, तुम इसमें ऐसा क्या डालते हो कि खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है? और पनीर भी बहुत उम्दा इस्तेमाल करते हो।
इतना महंगा सामान लगाकर तुम्हें कुछ बचता भी है या बस नाम कमाने के लिए बेच रहे हो? भैया, व्यापार में मुनाफा थोड़ा कम भी हो तो चलता है, लेकिन ग्राहकों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मैं हर रोज सुबह खुद डेयरी से ताजा पनीर लाता हूँ। जब चीज अच्छी होगी तो लोग खुद ब खुद आएंगे। अच्छा, तो ये राज है, ताजा पनीर और कम मुनाफा। बेटा रमेश, तुम बहुत सीधे हो, लेकिन इस धंधे में जब तक उंगलियां टेढ़ी ना करो तब तक बड़ा मुनाफा नहीं कमाया जा सकता। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। रमेश की बढ़ती कामयाबी देखकर मंगू ने तय कर लिया कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगा। उसने शहर जाकर मोमोज बनाने का सारा सामान और एक बड़ा स्टीमर खरीद लिया। अगले ही दिन उसने अपनी चाट की दुकान के ठीक बगल में एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मंगू के स्पेशल पनीर मोमोज, सस्ते और स्वाद में नंबर 1। अरे मंगू भैया, ये क्या, अब आप भी मोमोज बेचने लगे और दाम रमेश से भी कम रखा है? हाँ राकेश भाई, क्यों नहीं। वो रमेश तो नया नया आया है, उसे क्या पता कि शाही स्वाद क्या होता है। मैं असली देसी मसालों और मलाईदार पनीर से मोमोज बना रहा हूँ। एक बार खाओगे तो रमेश की रेहड़ी का रास्ता भूल जाओगे। आओ एक प्लेट चक्कर देखो। राकेश ने मंगू के मोमोज चखे। मंगू ने उसमें बहुत अलग अलग तरीके के मसाले मिलाए थे, जिससे स्वाद बहुत तेज और तीखा लग रहा था। अरे वाह मंगू भैया, ये तो बहुत ही मसालेदार और चटाकेदार है और दाम भी कम है। रमेश के मोमोज तो इसके सामने बहुत सादे लगते हैं। देखा, इसे कहते हैं तजुर्बा। तुम जाओ और पूरे गांव में बता दो कि असली स्वाद अब यहाँ मिलेगा। शाम को रमेश जब अपनी रेहड़ी लगा रहा था तो उसने देखा कि उसके कुछ नियमित ग्राहक आज मंगू की दुकान पर खड़े थे। रमेश को थोड़ा अचंभा हुआ, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शिकन नहीं आने दी। तभी सुखदेव चाचा उसकी रेहड़ी पर आए। रमेश बेटा, तुमने देखा, मंगू ने तुम्हारे सामने ही मोमोज की दुकान खोल ली है और वो दाम भी बहुत कम रख रहा है। तुम्हारे ग्राहक वहाँ जा रहे हैं, क्या तुम अपने मोमोज के दाम कम नहीं करोगे? नहीं सुखदेव चाचा, मैं दाम कम करने के चक्कर में अपने सामान की गुणवत्ता से समझौता नहीं करूंगा। जो पनीर और सब्जियां मैं इस्तेमाल करता हूँ उनकी एक सही कीमत है। अगर मैं दाम घटाऊंगा तो मुझे खराब सामान बेचना पड़ेगा, जो मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारी सोच बहुत नेक है रमेश, लेकिन व्यापार में कभी कभी समझदारी से कदम उठाना पड़ता है। देखते हैं मंगू का ये सस्ता खेल कितने दिन चलता है। कुछ दिन बीत गए। मंगू ने कम दाम और तेज मसालों के दम पर गांव के बहुत से ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया था। रमेश की रेहड़ी पर अब पहले जैसी भीड़ नहीं होती थी, लेकिन जो भी पुराने और समझदार ग्राहक थे वे अब भी रमेश के पास ही आते थे। एक दोपहर रमेश का दोस्त सुरेश की रेहड़ी पर आया। रमेश भाई, मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ तुम्हारी रेहड़ी खाली पड़ी रहती है और मंगू के यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। तुम कुछ करते क्यों नहीं? सुरेश भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, हर किसी को अपनी पसंद का खाना चुनने का हक है। मंगू भैया मुझसे कम दाम में मोमोज दे रहे हैं तो लोग वहाँ जा रहे हैं। अरे भाई, सस्ता दे रहे हैं तभी तो गड़बड़ है। मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। जिस दाम पर वो पनीर मोमोज बेच रहा है उतने में तो बाजार में अच्छा पनीर भी नहीं मिलता। वो जरूर कोई हेरा फेरी कर रहा है। जब तक मुझे किसी बात का पक्का पता ना हो सुरेश भाई, मैं किसी पर उंगली नहीं उठा सकता। मेरी माँ कहती हैं कि अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों की लकीर छोटी करने पर नहीं। मैं बस अपनी शुद्धता बनाए रखूंगा। दूसरी तरफ मंगू अपनी दुकान के पीछे खड़ा होकर एक बड़ी सी डिब्बे में से कुछ निकाल रहा था। उसके साथ काम करने वाला उसका नौकर डरा हुआ खड़ा था। मंगू मालिक, ये जो आप बासी पनीर इस्तेमाल कर रहे हो, इससे किसी की तबीयत खराब हो गई तो? और ये अजीनोमोटो भी आप बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। चुप कर, अपनी अक्ल मत चला। गांव वाले मूर्ख हैं, उन्हें बस तीखा और चटाकेदार स्वाद चाहिए। ताजा पनीर लगाने जाऊंगा तो कंगाल हो जाऊंगा। इस बासी पनीर से ही मेरा मुनाफा 3 गुना बढ़ गया है। बस तू अपना मुंह बंद रख और मोमोज तैयार कर। मंगू की ये चालाकी ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकी। खराब और मिलावटी खाना खाने का असर धीरे धीरे गांव वालों की सेहत पर दिखने लगा था। एक शाम गांव के मुखिया जी और सुखदेव चाचा चौपाल पर बैठे थे कि अचानक राकेश वहां से गुजरते हुए पेट पकड़कर बैठ गया। अरे राकेश, क्या हुआ भाई? ऐसे पेट पकड़कर क्यों खड़े हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? क्या बताऊं मुखिया जी, कल शाम से पेट में ऐसा दर्द और मरोड़ उठ रही है कि उठना बैठना भारी हो गया है। डॉक्टर के यहाँ से आ रहा हूँ,
उन्होंने कहा है कि कोई बहुत ही खराब चीज खाई है। अरे, कल शाम तो तुम मंगू की दुकान पर उसके वो पनीर मोमोज खा रहे थे ना? हाँ चाचा, पिछले 1 हफ्ते से मैं रोज वहीं खा रहा था। सस्ता भी था और तीखा भी, पर डॉक्टर साहब कह रहे थे कि उसमें कोई खराब क्वालिटी का पनीर और खराब मसाले इस्तेमाल किए गए हैं। अभी वे बात कर ही रहे थे कि गांव के 2-3 और लोग भी वहां आ गए, जो राकेश की जैसी ही शिकायत कर रहे थे। इत्तेफाक से उन सभी ने पिछले कुछ दिनों में मंगू के यहाँ ही मोमोज खाए थे। चौपाल पर शोर मचने लगा। ये मंगू हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हमें बासी मोमोज परोस रहा है। चलिए आज मुखिया जी के सामने ही उससे हिसाब मांगते हैं। बात सच में बड़ी है, गांव वालों की सेहत से बढ़कर कुछ नहीं है। सुखदेव, चलो मंगू की दुकान पर, आज सबके सामने उसकी रसोई की जांच होगी। रमेश, तुम भी हमारे साथ चलो। मुखिया जी, मैं तो बस अपनी रेड़ी पर हूँ। मुझे मंगू भैया से कोई बैर नहीं है, लेकिन अगर गांव वालों की सेहत का सवाल है तो मैं साथ चलने को तैयार हूँ। मुखिया जी के आदेश पर पूरा गांव इकट्ठा होकर मंगू की दुकान पर पहुंच गया। वहां अचानक इतनी भीड़ देखकर मंगू की चेहरे का रंग उड़ गया। अरे मुखिया जी, सुखदेव भाई, आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ, क्या बात है? आज मेरे शाही मोमोज का स्वाद चखने का मन हुआ है क्या? मंगू, स्वाद चखने का वक्त निकल चुका है, अब तो हिसाब देने का वक्त आया है। गांव के आधे से ज्यादा नौजवान पेट दर्द की शिकायत कर रहे हैं। डॉक्टर का कहना है कि सब मिलावटी और बासी खाना खाने की वजह से हुआ है। क्या क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी? मेरे मोमोज तो शुद्ध देसी मसालों से बनते हैं। ये रमेश जरूर मुझसे जलता है, इसीलिए मेरे खिलाफ आप लोगों के कान भरे होंगे। मंगू भैया, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं तो अपनी रेड़ी पर काम कर रहा था। लेकिन जब बात गांव वालों की सेहत पर आ जाए तो सच सामने आना ही चाहिए। अगर आप साफ हैं तो अपनी रसोई की जांच करने दीजिए। हाँ मंगू, अगर तुम सच्ची हो तो डर कैसा? सुरेश, राकेश, जाओ और जरा मंगू की दुकान के अंदर जाकर देखो कि ये मोमोज में क्या क्या मिलाता है। नहीं, आप ऐसे मेरी दुकान में नहीं घुस सकते, ये मेरे व्यापार का सीक्रेट है। मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच बताता हूँ। मालिक मुझे डांटते थे, इसलिए मैं चुप था। दुकान के पीछे वाले नीले बक्से को खोलकर देखिए, सारा सच वही है। सुरेश और राकेश तुरंत दुकान के पीछे गए और वो नीला बक्सा खींचकर बाहर ले आए। जैसे ही बक्से का ढक्कन खुला, उसमें बासी पनीर, अजीनोमोटो के पैकेट और विभिन्न प्रकार के मसाले रखे हुए थे। थू है मंगू तुम पर, इस बासी पनीर को हमें शाही मोमोज के नाम पर खिला रहे थे। चंद रुपयों के मुनाफे के लिए तुमने हमारे स्वास्थ्य की भी परवाह नहीं की। मुखिया जी, इसने सिर्फ धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि पूरे गांव के भरोसे को तोड़ा है। इसे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए और इसकी दुकान बंद करा देनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शुरुआत में मैंने सच में अच्छा सामान बेचा था, लेकिन जब रमेश का काम चलने लगा तो मैं जलन में अंधा हो गया। कम दाम में ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में मैंने ये पाप कर दिया। मुझे एक मौका दे दीजिए। मंगू, तुम्हारा ये अपराध माफी के काबिल नहीं है। तुमने लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। तुम्हारी दुकान आज से ही सील की जाती है। मुखिया जी, ठहरिए। मंगू भैया ने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन आज इनका गुनाह सबके सामने आ चुका है और इन्हें अपनी गलती का पछतावा भी है। गांव से निकालने की जगह अगर हम इन्हें सुधरने का एक मौका दें तो शायद ये एक अच्छी इंसान बन सके। रमेश भाई, तुमने मेरे साथ कभी बुरा नहीं किया, फिर भी मैंने तुम्हारे खिलाफ चालें चली, और आज जब सब मेरे खिलाफ हैं तो तुम मेरा साथ दे रहे हो। मुझे अपने किए पर बेहद शर्म आ रही है। रमेश, तुम्हारी ईमानदारी और दयालुता सराहनीय है। ठीक है, रमेश के कहने पर हम मंगू को गांव से नहीं निकाल रहे, लेकिन सजा के तौर पर ये अगले 3 महीने तक कोई दुकान नहीं चलाएगा और बीमार लोगों के इलाज का खर्च उठाएगा। मुझे ये मंजूर है मुखिया जी, मैं अब कभी लालच और जलन की राह पर नहीं चलूंगा। रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगू का सच सामने आने के बाद गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें समझ आ गया था कि स्वाद के चक्कर में सेहत से समझौता करना कितनी बड़ी भूल थी, जिसके बाद रमेश की रेहड़ी पर एक बार फिर ग्राहकों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। एक सुबह गांव के मुखिया जी अपने साथ सुखदेव चाचा को लेकर रमेश के घर पहुंचे। रमेश बेटा, तुम्हारी माँ कहाँ है? आज हम एक बहुत ही जरूरी और शुभ काम के लिए तुम्हारे घर आए हैं। मुखिया जी, सुखदेव चाचा, बैठिए।
माँ अंदर रसोई में है, मैं अभी उन्हें आवाज देता हूँ। लेकिन मुखिया जी, सब खैरियत तो है ना? अरे सब बहुत बढ़िया है रमेश। मुखिया जी ने तय किया है कि तुम्हारी जैसी ईमानदारी और मेहनत को सिर्फ एक रेडी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। चौपाल के पास जो पंचायत की पुरानी दुकान खाली पड़ी थी, मुखिया जी वो दुकान तुम्हें किराए पर देने के लिए तैयार हो गए हैं। अरे मुखिया जी, ये आप क्या कह रहे हैं? दुकान का किराया तो बहुत ज्यादा होगा। हमारा गुजारा तो बस रेढ़ी से ही चल पाता है। हम इतना बड़ा खर्च कैसे उठा पाएंगे? माँ जी, आप किराए की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। रमेश ने पूरे गांव को मिलावटखोरों से बचाया है और हमेशा शुद्ध खाना खिलाया है। पहले 6 महीने का किराया पंचायत नहीं लेगी। रमेश वहां अपनी एक अच्छी और साफ सुथरी दुकान शुरू कर सकता है। मुखिया जी, मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। ये तो मेरा एक सपना था कि मेरी अपनी एक छोटी सी दुकान हो, जहां लोग आराम से बैठकर ताजे और चटपटे पनीर मोमोज का आनंद ले सके। मैं आज से ही दुकान की साफ सफाई का काम शुरू करता हूँ। कुछ ही दिनों में रमेश की नई दुकान सज धज कर तैयार हो गई। उद्घाटन के दिन पूरी चौपाल पर उत्सव जैसा माहौल था। रमेश भाई, नई दुकान के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। आज तुम्हारी इस कामयाबी को देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तुमने सच में साबित कर दिया कि सच्चाई की जीत देर से ही सही, पर होती जरूर है। मंगू भैया, आइए, आज दुकान का पहला पत्तल आप ही के हाथ में जाएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आप यहाँ आए। नहीं रमेश, मैं आज यहाँ खाने नहीं बल्कि तुमसे और गांव वालों से एक बार फिर माफी मांगने आया हूँ। 3 महीने की इस सजा ने मुझे सिखा दिया है कि लालच इंसान को सिर्फ बर्बादी की तरफ ले जाता है। मैंने तय किया है कि जब मेरी सजा पूरी होगी तो मैं भी पूरी ईमानदारी से अपनी चाट की दुकान फिर से शुरू करूंगा। ये हुई ना बात मंगू। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर तुम ईमानदारी की राह पर चलोगे तो गांव वाले तुम्हारा भी पूरा साथ देंगे। क्यों मुखिया जी, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा सुखदेव। रमेश भाई, अब बातें बंद करो और जल्दी से अपने स्टीमर का ढक्कन हटाओ। मसालों और पनीर की खुशबू से तो पूरी चौपाल महक उठी है। अब हमसे और इंतजार नहीं होता। रमेश ने मुस्कुराते हुए स्टीमर का ढक्कन हटाया। गरम गरम भाप के साथ पनीर मोमोज की सोंधी खुशबू चारों तरफ फैल गई। रमेश ने सभी गांव वालों को पत्तल पर मोमोज और तीखी चटनी परोसनी शुरू कर दी। सभी लोग मजे से खाते हुए रमेश की ईमानदारी और स्वाद की तारीफ कर रहे थे। रमेश ने अपनी मेहनत, धैर्य और शुद्धता के दम पर न सिर्फ अपना सपना पूरा किया, बल्कि पूरे गांव को ये सिखा दिया कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी कहानियों को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।